कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। बीच मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के अजय जी बीच में उसके बाद कहती है खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, प्लीज बीच में। उसके बाद आप कहती है खालिस्तान में। मुझे अभी क्यूटी आरटी यूटी सब समझा रही थी, एंगेजमेंट समझा रही थी, देश को समझा रही थी क्यूटी आरटी एटी एंगेजमेंट। आप ट्विटर पर ही एंगेज रही है मैडम। दोस्तों आज की बहस बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, जो कि है सुप्रिया श्रीनेत और अजय आलोक के बीच में। तो हम देखेंगे इस बहस में बहुत सारे मुद्दों पर बात होगी, साथ में अजय आलोक किस तरह से अपने तर्कों को साथ में रखेंगे और सुप्रिया श्रीनेत को काउंटर करेंगे। और सुप्रिया श्रीनेत को पता ही है आपको किस तरह से वो अपना हमेशा आर्गूमेंट करती हैं, जैसे कि आप लड़ रही हैं किसी से। तो देखते हैं बहस, जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। थैंक यू। डेमोक्रेसी का क्या अगर रोज आके बोल देती, क्या कर लेंगे आप मेरा? रोज एक बार नहीं 10 बार बोलूंगी, 10 सवाल पूछूंगी। हिम्मत है तो कुछ करके दिखाइए। बीच मैं उन लोगों में से नहीं जो डर के अजय जी बीच में मत बोलिए। अजय जी बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं, आप अपने बारे में अगर बीच में बोलिएगा तो मैं आपको बोलने नहीं दूंगी। प्लीज अजय जी, प्लीज आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूं। बोलने देंगे आप? अजय जी प्लीज। अजय उनको माफी मांगनी चाहिए, बोलिए माफी मांगने। अजय जी सुबह से ड्रामा कर रही हैं। अजय जी उनको बोलने दीजिए, अपनी बात करने दीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। सुप्रिया जी। मैं इनको इस लायक ही नहीं समझती हूँ कि इनको इनका जवाब दूं, लेकिन इन्होंने एक बात खालिस्तानी प्रोपोगेंडा पर बोली। बड़ी बात बोल गए। खालिस्तानी प्रोपोगेंडा तो तब हो रहा था जब कनाडा में एक झांकी पर इस देश की प्रधानमंत्री की शहादत को विभत्स तरीके से दिखाया जा रहा था। लेकिन इस देश की मोदी सरकार ने अभी तक ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को एक लेटर, एक आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। एएनआई को एक बाइट देकर हाँ हमें गलत लगता है, क्यों नहीं कराई आपने? ये बीजेपी कांग्रेस का मामला है या ये खालिस्तान देश विरोधी ताकतें और उसके खिलाफ होना चाहिए काम? बताइए मुझे। खालिस्तानी प्रोपेगेंडा की असलियत सुनना चाहती हैं आप? राहुल गांधी जी की सभा हो रही थी, कुछ लोगों ने आके प्रो खालिस्तानी नारे लगाए, ये अलग बात है। उन्होंने भारत जोड़ो कहा, उन्होंने ये भी कहा मोदी आएंगे तो हम फिर नारे लगाएंगे। इस सरकार ने और इस पार्टी ने क्या किया? राहुल गांधी के इतने अंधे हैं राहुल गांधी की नफरत में कि ये खालिस्तानियों के साथ खड़े हो गए। अगर कोई जिम्मेदार सरकार होती तो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के कार्रवाई की मांग करती कि कैसे एंटी इंडिया स्लोगन्स इतने सार्वजनिक रूप से लग रहे हैं। आगे की बात सुनिए। इन्होंने कहा भारत को कटघरे में जॉक डॉर्सी ने नहीं, इस सरकार ने खड़ा कर दिया है। 750 किसानों की शहादत हुई थी, आप चुप बैठे रहे। और मैं अब एक आपको डेटा बताती हूं। अगस्त 2000, मैं जैक डॉर्सी की प्रवक्ता नहीं हूं, मैं लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं और पुरजोर तरीके से यहां पर बात करने आती हूं। राहुल गांधी का 2021 अगस्त में अकाउंट ब्लॉक होता है ट्विटर के द्वारा। 6 महीने तक, फरवरी 2022 तक उनका एक भी सब्सक्राइबर नहीं बढ़ता है। बाद में जब WSJ रिपोर्ट करने जाता है, एकदम से वो शैडो बैन हट जाता है। मैं क्यों ना मानूं सरकार ने दबाव में कराया था, मैं क्यों ना मानूं। और असलियत यह है कि ये मुंह की खा रहे हैं हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। और यहां ये बात थोड़े से दम्भ के साथ जरूर बोलना चाहती हूं। हमारी एवरेज इंप्रेशन 45 लाख है प्रति ट्वीट, इनकी एवरेज इंप्रेशन 5 लाख है। प्रधानमंत्री मोदी के कई गुना आपने दिखाए सब्सक्राइबर्स हैं, लेकिन एंगेजमेंट रेट, इंप्रेशन, आरटीज, क्यूटीज और लाइक्स तिगुना है राहुल गांधी की मोदी जी के मुकाबले। तो मुझे ऐसा लगता है कि तथ्यों पर बात करनी चाहिए और मुझे ऐसा लगता है कि जो आईना दिखा रहा है उसको देखना चाहिए। आईना तो ये दिखाया जा रहा है, आपको एक मिनट अंजना जी, आईना तो ये दिखाया जा रहा है कि एंटनी ब्लिंकन जब देते हैं बयान, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, विदेश मंत्री है अमेरिका के, कि भारत में मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो बड़ा बुरा लग जाता है। सही बात है। और जब जॉन कर्बी, जो उनसे कई रैंक जूनियर है, बयान देते हैं तो वाजीबा लप्पो झप्पो हो जाता है। अब जैक डॉर्सी अमेरिकन हो गया। ये किस तरह के लोग हैं? एक स्टैंड लीजिए, या तो सबकी बातों को सरोकार करेंगे या किसी की भी बात नहीं मानेंगे। आप तो 21 साल की एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट से डरते हैं, ग्रेटा थनबर्ग से डरते हैं, रिहाना से डरते हैं। आप किससे नहीं डरते हैं? आप इस देश के किसानों से डरते हैं जिन्होंने आपको घुटने टिकवा दिए। ये असलियत है। अच्छा आलोक जी, आप जवाब दीजिए। क्यों नहीं आते? जवाब सुनिए। नहीं समझा पाए थे तब, अब समझा दीजिए। बोले ही जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है सुनिए शुरू में बोले थे, मैं भी बोलने का प्रयास करूंगा। अच्छा इनसे ये तर्कहीन बहुत सारे फैक्चुअल उन्होंने एक के बाद एक बातें कही, उन सब का जवाब दीजिए। हाँ नहीं, सैन फ्रांसिस्को, शुरुआत करते हैं सैन फ्रांसिस्को से, राहुल गांधी की सभा से। राहुल गांधी की सभा में खालिस्तानी कैसे आ जाते हैं? राहुल गांधी की सभा में खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है तो कांग्रेस पार्टी के जितने ओवरसीज कांग्रेस ऑफ यूएस है
उसके वॉलंटियर्स क्या कर रहे थे? उनको निकाला क्यों नहीं? उनको सिर्फ क्यों प्यार से मनाने लगे? राहुल गांधी मुस्कुरा के कहते हैं मैं तो भारत जोड़ो यात्रा की बात, भारत जोड़ो बोलूंगा, मैं भारत जोड़ो बोलूंगा, और उनके सामने खालिस्तान जिंदाबाद, और उसके बाद कहते हैं खालिस्तानी प्रोपेगेंडा, प्लीज बीच में, उसके बाद आप कहती है खालिस्तानी प्रोपेगेंडा। सॉरी, जहां पे अपने सुविधा के जनक सूट करेगा वहां खालिस्तानी प्रोपेगेंडा। दूसरी बात कह रहा हूं, कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी लगता है बहरी वहरी हो गई है, सुनाई नहीं देता है, कान के पर्दे फट गए। जिस दिन कनाडा ने ये भैया हरकत हुई थी, उसी दिन विदेश मंत्री जयशंकर का बयान आया था कि ऐसे हरकतों से बाहर संबंध खराब होते हैं। लगता है आपने नहीं सुना होगा, क्योंकि सेलेक्टिव डेफनेस है ना, हमारी बात तो सुनती नहीं है, अपनी बात वन ट्रैक माइंड में बोलते रहती है। तीसरी बात सुनिए, बीच में मत चिल्लाइए, और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेंटेंस को पिकअप मत कीजिए मैडम। 4 दिन पहले करबी के बयान पे आप ही ने कहा था, मुझे आप ही ने कहा था कि किसी ने तारीफ कर दी, किसी ने एंडोर्स कर दिया तो उसका जश्न मत बनाओ, स्टैंड रखो, किसी और की जरूरत नहीं है, हम अपने दम पे हैं। आज क्या हो गया? ट्विटर की जरूरत पड़ रही है। अब मैं क्यों नहीं बोलूं, जब आप इतना बोल रही हैं कि मैं ये क्यों नहीं मानूं, मैं ये क्यों नहीं मानूं कि सरकार ने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट ब्लॉक किया। आज देश क्यों नहीं माने कि जैक डॉर्सी आपके जैक हैं, कांग्रेस पार्टी ने हायर किया है। इसीलिए अपने बोर्ड से हटने के बाद उन्होंने ये बयान दिया यूट्यूब चैनल को, और सबसे पहले पिकअप आप लोगों ने किया। क्यों नहीं माने भाई? ये तो आपकी आदत होगी ना। बीबीसी भी आपको बहुत अच्छा लगता है, वो बता रहे भी हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है जो खुलेआम झूठ बोल रहा है। अजय जी वो बता रही हैं कि किस दौरान में ड्यूरेशन में राहुल गांधी के फॉलोअर्स नहीं बढ़े, और वो कह रही हैं कि हम क्यों ना माने कि ट्विटर भारत सरकार के दबाव में ऐसा कर रहा था। इस पर आपका क्या जवाब है? ऐसा है, इससे बड़ा मनगढ़ंत और मूर्खतापूर्ण सवाल कुछ हो नहीं सकता है कि इस दौरान, इस पीरियड में मुझे अभी क्यूटी, आरटी, यूटी सब समझा रही थी, एंगेजमेंट समझा रही थी, देश को समझा रही थी, क्यूटी, आरटी, एटी एंगेजमेंट। आप ट्विटर पे ही एंगेज रहिए मैडम, ट्विटर पे ही पॉलिटिक्स कीजिए। ट्विटर पे राहुल गांधी के 6 महीने फॉलोअर नहीं बोले, इसके लिए भी मोदी दोषी है। हद हो गई भाई। ये सोच मतलब इतनी घृणित सोच हो जाएगी, इतनी नीच सोच हो जाएगी, मतलब बिलो द ग्रे मैटर्स है ये सब। किसी के फॉलोअर नहीं बढ़े तो सरकार जिम्मेदार, किसी के फॉलोअर बढ़ गए तो सरकार जिम्मेदार, किसी का एंगेजमेंट हो गया तो सरकार जिम्मेदार। अरे गजब हालत है। कल को एक काम कीजिए मैडम, एक काम कीजिए, ये जो अभी चक्रवात आया हुआ है ना, इसके लिए भी मोदी जी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए आप। अरे दुनिया में थोड़ा सा कॉमन सेंस अप्लाई करके ना बात करना चाहिए। हम क्यों ना माने। आज जब तो ये कोलैबोरेटिव एविडेंस मिल रहा है कि ये जैक डॉर्सी जो है ये आपका जैक है, आप लोग के कहने पे उसने ये बयान दिया है कि भारत सरकार दमन करना चाहती थी, ट्विटर को प्रेशराइज करना चाहती थी। आज तक जरा ये बात बता दे मीडिया, भारत की मीडिया बता दे, अंजना जी ही बता दें कि क्या भारत सरकार ने कहीं प्रेशराइज किया है क्या? ठीक है, हम अपने देश की मीडिया को प्रेशराइज नहीं कर पाते हैं, हम ट्विटर को प्रेशराइज कर लेंगे। ठीक है सुप्रिया जी, आप खुद दम भर रही हैं कि अब कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी के ट्वीट्स पर कितने इंप्रेशंस हैं। दूसरी तरफ आप आरोप भी लगा रही हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि जो मौजूदा मालिक अब हो गए हैं ट्विटर के, वो ज्यादा इम्पार्शियल हैं? जैक डॉर्सी सरकार के दबाव में आकर उन्होंने गलत काम कर दिए, तो फिर अब उनकी कैसे अचानक से आत्मा जाग रही है और वो ये बातें कर रहे हैं? तीसरी बात, उनका सीधा कहना है कि हम क्यों न माने कि जॉर्ज सोरोस को जैसा वो लोग लिंक खोजते हैं कांग्रेस से, वैसे ही आपने जैक डॉर्सी को भी हायर किया है सरकार के खिलाफ बोलने के लिए। ये उनके शब्द हैं। दोनों पर आपका जवाब। आपको लगता है कि एब्सोल्युटली बफूनरी और मूर्खतापूर्ण सवालों का इनके मुझे जवाब भी देना चाहिए? इनके पास कोई तथ्य होते हैं? अगर ट्विटर पर डिबेट करने आए तो ट्विटर का ही डेटा दूंगी, उसका मुझे जवाब देना चाहिए। मैं तो किसानों का भी डेटा दे रही हूँ, 1.5 लाख किसानों के ऊपर केस चल रहा है। बीच में मत बुलवाइए अंजना जी, अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर इनको मैं बोलने नहीं दूंगी, ये मैं कहे दे रही हूँ। अगर ट्विटर पर डिबेट करने आए तो ट्विटर का ही इंप्रेशन बोला जाएगा ना। 9 गुना है हमारा इंप्रेशन आपसे। आपका बेवकूफी का कंटेंट कोई देखना नहीं चाहता है, आपकी बफूनरी कोई सुनना नहीं चाहता है, आपकी फेक न्यूज से लोग उकता चुके हैं। और असलियत यह है कि आज भी आप झूठ बोल रहे हैं। आज जैक डॉर्सी के बयान के बाद, अरे साफ झूठ आप बोलती हैं। ये बेवकूफी कौन है, बेवकूफ कौन है, ये पूरे विश्व को पता है। ठीक है, बराक ओबामा की किताब भी पढ़ आप लीजिए। आप दोनों को जितना एक दूसरे पर बोलना था बोल लिया। अमेरिकन लोग की बात। सो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से सुप्रिया श्रीनेत ने चैलेंज किया अजय आलोक को कि आप मेरा कुछ करके दिखाइए। उसका जवाब कुछ हो भी नहीं सकता जो उन्होंने दिया अजय आलोक जी ने, आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। सो मिलते हैं नेक्स्ट बहस में। थैंक यू दोस्तों।